जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक समाचार इंडिया में। पूर्व सैनिकों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का महा ऐलान और ये योजना 1 जुलाई 2022 से लागू हो चुकी है और ये योजना संबंधित है ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम से। इस वीडियो में इस लेटर के ऊपर हम डिस्कशन शुरू करें उससे पहले मैं ECHS के ट्रीटमेंट के बारे में आपको ब्रीफ में बताऊंगा। प्रेजेंट समय में ECHS की SOP यानी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक यदि कोई ECHS बेनिफिशरी ECHS से रेफरल के बाद में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाता है और उसकी जो बीमारी है या एलिमेंट है वो उस लेवल का है कि यदि उसको 12 दिन से ज़्यादा ECHS से रेफ़र होने के बाद इम्पैनल हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है तो 12 दिन ख़त्म होने से पहले पहले ECHS से दोबारा सैंक्शन की आवश्यकता होती है। यदि दोबारा सैंक्शन नहीं लेते हैं तो 12 दिन के बाद में जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है या कोई सर्जरी का एक्सपेंडिचर होता है तो वो ECHS के बेनिफिशरी को यानी जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए हैं उनको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। लेकिन अब आर्मी हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पूर्व सैनिकों के हित में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक यदि अब 12 दिन से ज़्यादा भी किसी ECHS बेनिफिशरी या एक्स सर्विसमैन को ट्रीटमेंट के दौरान किसी हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा या लंबा इलाज चलेगा तो उसके लिए एक्स सर्विसमैन को अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा जो सिस्टम है अब ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके तहत जिस हॉस्पिटल में एक्स सर्विसमैन या ECHS का कोई भी बेनिफिशरी एडमिट है वो हॉस्पिटल यदि ये देखेगा कि इसके इलाज में 12 दिन से ज़्यादा समय लग सकता है तो वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट ECHS को भेज देंगे। ECHS ऑनलाइन ही अप्रूव कर देंगे। अब इसके अंदर 3 स्टेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं और अब मैं आपको सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS के 5 जुलाई 2022 को जारी किए गए लेटर के मुताबिक समझाऊंगा। आपको मैं बेहतर सुविधा के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस पूरे लेटर के कंटेंट को बताऊंगा। अलग से आपको प्रेजेंटेशन से भी समझाऊंगा ताकि आपको इस योजना के बारे में कंप्लीटली पता चल सके। एक्सटेंशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, इसके लिए फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, इसके लिए अपेंडिक्स A, B और C ECHS द्वारा जारी किए गए हैं। द प्रोसेस फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल हैज़ बीन मेड ऑनलाइन। हॉस्पिटल में यदि कोई एडमिट होता है और उसके जो प्रोसेस यानी स्टे पीरियड को एक्सटेंशन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो इस सिस्टम को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। द मॉड्यूल हैज़ बीन मेड लाइव ऑन 5 जुलाई 22 इन द BPA वेबसाइट। आगे मैं अब आपको बताऊंगा कि BPA वेबसाइट क्या है। सभी ECHS रीजनल सेंटर्स को यहाँ कहा गया है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट विथ इमीडिएट इफेक्ट एक्सटेंशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल्स बी डन ऑनलाइन ओनली। आगे इसमें कहा गया है द मैनुअल कवरिंग द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्टे टिल ग्रांटिंग ऑफ एक्सटेंशन इज एनक्लोज्ड फॉर रेडी रेफरेंस। ये ECHS रीजनल सेंटर्स और पॉली क्लिनिक के लिए हैं। आगे इसका जो पूरा प्रोसेस बताया हुआ है उससे हमारे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके जो 3 स्टेज है और उसका जो प्रोसेस है कि कितने दिन से कितने दिन के लिए किसके द्वारा सैंक्शन किया जाएगा वो मैं अब आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे UTI ITSL यानी UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड जो कि हॉस्पिटल में स्टे पीरियड के एक्सटेंशन के लिए सॉफ्टवेयर को संचालित करती है, उन्होंने 1 जुलाई 2022 को ही डायरेक्टर मेडिकल ECHS भवन दिल्ली कैंट को ये प्रपोजल भेज दिया गया था और इसी प्रपोजल को ECHS द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसका जो इसमें प्रोसेस कंप्लीट दिया हुआ है वो मैं अब आपको प्रेजेंटेशन के जरिए समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर लेंथी पूरा प्रोसेस है, उससे
ज़्यादा ताल्लुकात ECHS रीजनल सेंटर्स को है, लेकिन जो इसके स्टेजेज है स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, इन तीनों के बारे में हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन के जरिए समझेंगे। टिल डेट ऑन रेफरल फ्रॉम ECHS टू इम्पैनल हॉस्पिटल, अभी तक ECHS द्वारा किसी भी इम्पैनल हॉस्पिटल में रेफ़र करने के बाद यदि एक बेनिफिशरी को 12 दिन से ज़्यादा उस हॉस्पिटल में एडमिट रहने की आवश्यकता पड़ती थी तो उससे मैनुअली दोबारा से ECHS से सैंक्शन लेनी पड़ती थी। लेकिन जो BPA मतलब होता है साथियों बिल प्रोसेसिंग एजेंसी, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ BPA देयर इज नो नीड टू गो ECHS फॉर सैंक्शन टू स्टे मोर देन 12 डेज इन हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। अब यदि 12 दिन से ज़्यादा भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट रहने की ज़रूरत पड़ेगी तो ECHS बेनिफिशरी या मरीज खुद को ECHS पॉलीक्लिनिक में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो जो इम्पैनल हॉस्पिटल होगा वो BPA के जरिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट रजिस्टर करेगा और उसको ECHS द्वारा सैंक्शन कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही रहेगा। अब जो ऑनलाइन सैंक्शन होगी, यदि 12 दिन के बाद 13 दिन से लेकर 30 दिन तक एडमिट रहने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऑनलाइन रिक्वेस्ट OIC पॉलीक्लिनिक द्वारा अप्रूव कर दी जाएगी। यदि 31 डेज से लेकर 60 डेज तक एडमिट रहने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये रीजनल सेंटर के डायरेक्टर के पास में अप्रूवल के लिए जाएगी। और यदि 60 दिन से ज़्यादा भी और 120 दिन तक किसी को हॉस्पिटल में एडमिट रहने की आवश्यकता होगी तो वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS न्यू दिल्ली द्वारा अप्रूव की जाएगी। लेकिन 120 दिन के बाद अभी तक आगे इसको एक्सटेंशन या स्टे पीरियड इसके बियॉन्ड रहता है तो उसके ऊपर गाइडलाइन इस सिस्टम में नहीं दी गई है, क्योंकि साथियों कितनी भी क्रिटिकल कोई एलिमेंट हो, डिजीज़ हो, तो वो 4 महीने तक रिकवर हो ही जाती है। ये पूरा प्रोसेस है 1 टाइम एडमिट और 1 टाइम डिस्चार्ज के लिए। एक बार यदि कोई एडमिट होगा तो वो 120 दिन तक एडमिट रह सकता है ताकि उसका ट्रीटमेंट सही और पूरा हो। नहीं तो 12 दिन होते ही उसे दोबारा सैंक्शन लेने के लिए ECHS के पास में जाना पड़ता था और इस दौरान कोई छुट्टियां आ गई या ECHS पॉलीक्लिनिक द्वारा समय पे अप्रूवल नहीं दी जाती थी तो ट्रीटमेंट बीच में छूट जाता था और 12 दिन के बाद में या तो वो पेशेंट अपने आप से डिस्चार्ज ले लेता या फिर उसको अपने खर्चे पे इलाज करवाना पड़ता। तो ECHS द्वारा ये जो पूरा प्रोसेस है और इम्पैनल हॉस्पिटल द्वारा रिक्वेस्ट डाली जाएगी, पूरा का पूरा ऑनलाइन रहेगा। इसमें ECHS बेनिफिशरी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी इम्पैनल हॉस्पिटल समझेगा सोचेगा उसी के मुताबिक एक्सटेंशन लिया जाएगा और ECHS द्वारा दिया जाएगा। हम भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के ECHS के द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ECHS की दिन ब दिन खराब हो रही हालत के बीच यदि इस प्रकार के कदम सही समय पर लिए जाएंगे तो वो ECHS के लिए भी ठीक रहेगा और जो ECHS के बेनिफिशरीज है उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। A promise of right pension at right time, touching lives of more than 3 million ex-servicemen. Splash.